और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साल 2025 में आपका स्वागत कर रहे हैं और सुबह की शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं 25 पॉजिटिव खबरों के साथ। नए साल की पहली सुबह हो चुकी है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा से पहला सूर्योदय। नए साल के पहले सूर्योदय के साथ एनडीटीवी का परिवार आपको नए साल की शुभकामनाएं देता है। आपका जीवन भी खुशियों की रोशनी से भरा रहे। नए साल 2025 का आगाज हो चुका है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। धार्मिक स्थलों से लेकर पर्यटन स्थलों तक जश्न का माहौल। लोग अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत कर रहे हैं। नए साल के स्वागत में कल देर रात तक लोगों ने जश्न मनाया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की सड़कों पर लोग साल 2024 को विदा और नए साल 2025 का स्वागत करते हुए नजर आए। दुनिया में साल 2025 का स्वागत सबसे पहले किरिबाती वाराणसी में 2024 की आखिरी गंगा आरती मंगलवार शाम को दशाश्वमेध घाट पर की गई। पारंपरिक और धार्मिक महत्व रखने वाली गंगा आरती में बड़ी संख्या में लोग, पर्यटक, श्रद्धालु सभी शामिल हुए। इस मौके पर साल 2025 की शुभकामनाएं देने के लिए घाट पर मिट्टी के दिए भी सजाए गए थे। नए साल का स्वागत करने के लिए कटरा में माता वैष्णो देवी धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ठंड की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। पूरा वातावरण माता रानी के जयकारों से गूंज रहा है। अमृतसर में भी नववर्ष का शानदार तरीके से आगाज हुआ। बड़ी संख्या में लोग स्वर्ण मंदिर पहुंचे और एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी। इस मौके पर स्वर्ण मंदिर को खास तौर पर सजाया भी गया था। नए साल का जश्न जम्मू कश्मीर में भी पूरे जोश के साथ मनाया गया। श्रीनगर के लाल चौक में नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग जमा हुए। नए साल के मौके पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने एक बार फिर अपनी कला के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। अपनी टीम के साथ मिलकर उन्होंने पूरी समुद्र तट पर एक विशाल रेत मूर्ति का निर्माण किया। ये रेत मूर्ति 100 फुट लंबी और 45 फुट चौड़ी है। साल 2025 में भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक मेला महाकुंभ प्रयागराज में इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 13 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल तक चलने वाले आस्था के महाकुंभ में 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। वाराणसी में 2024 की आखिरी गंगा आरती मंगलवार शाम को दशाश्वमेध घाट पर की गई। पारंपरिक और धार्मिक महत्व रखने वाली गंगा आरती में बड़ी संख्या में लोग, पर्यटक, श्रद्धालु सभी शामिल हुए। इस मौके पर साल 2025 की शुभकामनाएं देने के लिए घाट पर मिट्टी के दिए भी सजाए गए थे। नए साल का स्वागत करने के लिए कटरा में माता वैष्णो देवी धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ठंड की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। पूरा वातावरण माता रानी के जयकारों से गूंज रहा है। अमृतसर में भी नववर्ष का शानदार तरीके से आगाज हुआ। बड़ी संख्या में लोग स्वर्ण मंदिर पहुंचे और एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी। इस मौके पर स्वर्ण मंदिर को खास तौर पर सजाया भी गया था। नए साल का जश्न जम्मू कश्मीर में भी पूरे जोश के साथ मनाया गया। श्रीनगर के लाल चौक में नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग जमा हुए। नए साल के मौके पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने एक बार फिर अपनी कला के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। अपनी टीम के साथ मिलकर उन्होंने पूरी समुद्र तट पर एक विशाल रेत मूर्ति का निर्माण किया। ये रेत मूर्ति 100 फुट लंबी और 45 फुट चौड़ी है। साल 2025 में भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक मेला महाकुंभ प्रयागराज में इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 13 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल तक चलने वाले आस्था के महाकुंभ में 5 करोड़ से ज्यादा